कार्यकर्ताओं ने मंत्री का किया स्वागत। मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बरेली में ताजुश-शरिया की विरासत पर विचार गोष्ठी। मिशन ताजुश-शरिया को आगे बढ़ाने की अपील। अलीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों का विस्तार। 4 पदाधिकारी प्रांतीय टीम में शामिल। महासंघ ने घोषित किए नए प्रांतीय पदाधिकारी। इंस्टाग्राम पोस्ट से बच्ची छात्रा की जान। यूपी पुलिस का सराहनीय कार्य। पुलिस ने 10 मिनट में पहुंचकर बचाया जीवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। भारतीय जनता पार्टी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन अमरोहा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत पाकिस्तानी को पानी देना चाहते हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी हो। नाराजगी दिखाने वालों को अगर सपा सांसद इकरा हसन द्वारा आतंकवादी कहा जा रहा है तो ये बचकाना बयान है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष कुंवर बासित अली और अन्य लोग मौजूद रहे। अमेंडमेंट एक्ट पर अमरोहा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी इसमें थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एकदम साफ है, ना मस्जिद जाएगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न खानका, न इमाम बाड़ा, बल्कि 1 इंच ज़मीन भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद छीनी नहीं जाएगी। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, उनके बातों में नहीं आना है। पूरी ताकत से इकट्ठे एकजुट रहना है और वक्त की जायदाद को बचाना है। राकेश टिकैत तो पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं जी। लोगों में नाराजगी है उनके लिए, और अगर नाराजगी दिखाई तो वो आतंकवादी हो गए। क्या भाषा बोली जा रही है, ये सब बहुत बचकाना बयान है। इसने क्या दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको लेकर चलेंगे। 140 करोड़ लोग इकट्ठे एकजुट हैं। खबर बरेली से है, जहां ताजुश-शरिया हजरत मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां के 7वें उर्स पर ताजुश-शरिया और हमारी जिम्मेदारियां विषय पर विचार गोष्ठी हुई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ताजुश-शरिया ने आलमी स्तर पर आला हजरत के मिशन को फैलाया, लेकिन आज उनका मिशन रुक गया है। वक्ताओं ने कहा कि उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना वक्त की जरूरत है। अलीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार के तहत ठाकुर मलखान सिंह अस्पताल से कई पदाधिकारियों को प्रांतीय स्तर पर मनोनीत किया गया, जिसमें ठाकुर अरविंद कुमार को प्रांतीय उपाध्यक्ष, दिनेश कुमार को संयुक्त मंत्री, अरविंद कुमार को प्रांतीय मंत्री और लोकेश कुमार को संगठन मंत्री बनाया गया। इस मौके पर जिले के कर्मचारी और संगठन पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णु कुमार सिंह ने की और संचालन चंद्रपाल सिंह ने किया। खबर सहारनपुर से है, जहां एक 17 वर्षीय छात्रा ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या जैसी पोस्ट की, जिसे मेटा कंपनी ने तुरंत यूपी पुलिस को अलर्ट किया। सोशल मीडिया सेंटर की त्वरित कार्रवाई से 10 मिनट में छात्रा की लोकेशन पता कर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जान बचाई। पुलिस ने जानकारी दी कि आर्थिक तंगी के चलते छात्रा अवसाद में थी। मौके पर काउंसलिंग कर उसे समझाया गया और भविष्य में ऐसी गलती न करने के आश्वासन लिया गया। परिजनों ने यूपी पुलिस का आभार जताया। एक युवती द्वारा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अटेम्प्टेड सुसाइड का पोस्ट किया था, जिसे मेटा कंपनी द्वारा फ्लैग किया गया और पुलिस को अवगत कराया गया। इस पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस युवती से संपर्क साधा एवं उसके घर जाकर उसकी काउंसलिंग की, और ये जो अटेम्प्टेड सुसाइड जो आगे हो सकता था उसे पुलिस के स्विफ्ट एक्शन द्वारा रोका गया और उसकी काउंसलिंग कराई गई है। ये सभी बहुत ही त्वरित हुआ है। जैसे ही उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, उसको फ्लैग किया गया, मेटा कंपनी द्वारा अवगत कराया गया और उसके जो नंबर की लोकेशन लेकर फिर उसे घर जाकर उसकी काउंसलिंग की गई। और अभी उसने लिखित में ये दिया है कि वो आगे से ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाएगी और पूर्ण रूप से अभी वो उसकी स्थिति ठीक है। और इसमें पुलिस ने ये श्रावस्ती में बिना मान्यता के चल रहे अवैध मदरसों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने खुद एकौना पहुंचकर मदरसा जामिया नरिया फातिमा लिलबतनात को सील कराया। बैंक खातों की जांच और विदेशी फंडिंग की आशंका पर भी निर्देश दिए हैं। बता दें, अब तक जिले में 68 अवैध मदरसे सील हो चुके हैं, कुछ पर बुलडोजर भी चल चुका है। कार्रवाई पूर्व में एसडीएम एकौना की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही।
पीलीभीत के गुंगचाई में एक महिला ने अपने ससुर और जेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर और जेठ ने तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शिकायत की धमकी पर ससुर और जेठ ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। न्याय के लिए वो बलरामपुर चौकी पहुंची, वहां से उसे थाने भेज दिया गया। थाने पहुंचने पर पुलिस ने उसे वापस चौकी जाने को कहा। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गाली गलौज कर उसे भगा दिया। इंसाफ की आस में पीड़िता ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। उसने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिले, जहां बस्ती हाईवे पर एक डीसीएम ने यात्रियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी। हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के एक गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आई अपनी 15 साल की साली को उसका जीजा लेकर फरार हो गया। आरोपी युवक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बहन को उसका पति बहला फुसला कर भगा ले गया और उसको गाड़ी से धक्का देकर भी गिरा दिया। इस मामले में युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं ननिहाल को गए थे मुंडन में मामा के यहाँ। बहन से और मेरे पति से बात चलती होगी, मुझे पता नहीं है कुछ। वहाँ से दोनों इकट्ठे हुए फरार हो गए, मुझे पता नहीं चला कुछ। और मुझे कहने लगे कि चलो, हम इतने तैयार हो लिया घर से जाने के लिए। मुझे रास्ता में मारा और गाड़ी से नीचे फेंक दिया। और मेरे मामा को सबको पता चला, तो मेरे मामा मुझे उठा ले गए और वो भाग गए रात में। बात यही थी कि हमारी ससुराल में मुंडन था और मुंडन की वजह पर हमारी यहाँ से बीवी और लड़की भी गई और उधर हमारी दामाद और लड़की भी आई। और उधर लड़की को शाम के टाइम पर खाना पीना की जगह पर उधर लड़की को हमारी गुमराह करके और चुप चुपाते हुए निकाल ले गया दामाद हमारा। बड़ी लड़की हमारी बड़ी संतुष्ट नहीं, अब क्या करें, ढूंढता हूँ चारों तरफ, ढूंढते ढूंढते नहीं मिल पा रही है। और 2 साल हमारी लड़की के बारात के हुए हैं। कन्नौज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मक्का के खेत में एक दलित महिला का शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। आज 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि तहसीपुर ठठिया थाना गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक मक्का के खेत में एक 40 वर्षीय महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल गुरसहायगंज पुलिस मौके पर पहुंची तो मक्के के खेत में एक 40 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसमें शरीर पर और चेहरे पर चोटों के निशान हैं। फॉरेंसिक यूनिट को बुलाया गया है, मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। इसके संबंध में जानकारी की गई तो ये 40 वर्षीय महिला तहसीपुर ठठिया गांव की रहने वाली है और इनके पति की 2 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी और ये कल शाम को 6 बजे मक्का के खेत में खाद और डालने और पानी लगाने के लिए आई थी। तब उसके बाद घर नहीं पहुंची थी और आज इनकी डेड बॉडी उसी मक्का के खेत में मिली है, जिनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं है, घर वालों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों के संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर पर ऑपरेशन कवच के तहत पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 2 महिला तस्करों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। दोनों महिलाएं नेपाल से 49.75 ग्राम ब्राउन शुगर तस्करी कर भारत ला रही थीं। गिरफ्तार तस्कर काव्या गुप्ता और संदीप कौर लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थीं। पुलिस ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया। पूछताछ में भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।